बिग बॉस का कॉपी शो बिग बॉस से ज्यादा ओरिजिनल लग रहा है। मैं सिर्फ चॉइस ऑफ कंटेस्टेंट्स की बात कर रही हूँ, राइज एंड फॉल शो के बारे में, जो कि एमएक्स पे आ रहा है। वो होस्ट कर रहे हैं अश्नीर ग्रोवर। नो डाउट क्यों कर रहे हैं वो। झगड़ा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी मेरी मीटिंग हुई थी, लेकिन आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी। बस एक ही रात की नींद और फिर शुरू होगा असली गेम। अश्नीर की एंकरिंग देख के लग रहा है एटलीस्ट सलमान भाई एंकरिंग की एक्टिंग अच्छी तो कर लेते हैं। शो का कॉन्सेप्ट सोसाइटी से एकदम इंस्पायर्ड है कि अमीर गरीब की हायरार्की दिखा रहे हैं। अमीर गरीब का सिस्टम दिखा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं, जो रूलर्स हैं, वो पेंट हाउस में। तो फिर आदित्य नारायण को पेंट हाउस में क्यों रखा आप लोगों ने? आदित्य नारायण इकलौता ऐसा सिंगर है जो सिंगिंग के अलावा सब कुछ करता है। बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतने शोज करता है, रियलिटी के शोज वो कर रहा है। ये सब करने के बाद वो अपनी थोड़ी ऑडियंस राइज करता है। फिर पापा जी एक किस कांड करके उसको फिर से बेसमेंट में ले आते हैं। शो की कास्ट इतनी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वाले राइज एंड फॉल वालों से उन्होंने हार गए थे और उनको अपनी कास्ट स्वैप करनी। एंड दोस्तों, इस शो में अर्जुन बिजलानी द ओजी टीवी स्टार भी हैं। उन्होंने इतने सालों तक काम किया है, इतने सालों से हम उनको देखते आ रहे हैं। तो मैं अर्जुन से पूछना चाहूंगी कि अर्जुन, अगर आपको शो करना ही था तो आप बिग बॉस कर लेते। एटलीस्ट आपको ऐसा थोड़ा रिस्क तो रहता कि यार गाली पड़ी तो सैलमन भाई से पड़ी। इधर तो आपको उससे गाली पड़ेगी जिसको सैलमन भाई से ऑलरेडी गाली पड़ चुकी है। कि उनका नाम अर्जुन है और उनकी आंख सिर्फ निशाने पे रहती है हमेशा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है वो खुद का निशाना खुद ही है, क्योंकि वो समझ तो आ नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं। शो तो लोगों को फ्लिप नहीं किया होगा संगीता ने बॉक्सिंग में जितना अर्जुन इस शो में फ्लिप हो रहा है। 4 ही एपिसोड आए हैं, उसमें ही उसने इतनी फ्लिपे मार दी हैं। यस यस दोस्तों, संगीता फोगाट जी जो एक रेसलर है, वो भी शो में आई हैं। तो वैसे घर वालों को बता रही थी कि गीता फोगाट जो है वो फाइनल्स नहीं खेल पाई थी क्योंकि उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया था। तो 2 किलो था, फिर कैसे कैसे कम किया। तो घर वाले एकदम ओ शौक में रह गए कि जैसे आज ही न्यूज आई हो ये। तो घर वालों ने बोला इस पे तो मूवी बननी चाहिए, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। फिर सब लोग वहीं पे ऑडिशन भी देने लग गए। इतनी ओवर एक्टिंग टीवी वाले है ना। तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी आए हैं इस शो में। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्टार और पावर दोनों हवा में उड़ गया, क्योंकि वो इस शो में कुछ कर तो रहे नहीं है, बस बैठे हैं। एंड पवन जी का बोलना था कि ऐसे एक एपिसोड में उन्होंने बोला कि मैं ना दीप के साथ नहीं सोऊंगा क्योंकि फिर मेरी क्लिपें कटेंगी, ये होगा वो होगा। पवन जी को ऐसे हेजिटेट और अनकंफर्टेबल देख के उनकी जो को स्टार्स है उनमें खुशी की लहर है कि आरुष भोला भी शो में है दोस्तों। लैला नहीं है, पर ये कैसे हो गया पता नहीं, बट दोस्तों आरुष भोला इस शो में है। एंड दिल्ली नेवर फेल्ट दिस सेफ। आरुष और सिविक सेंस का वही रिलेशनशिप है जो आहाना और नॉट फाउंड। आरुष को लगता है कि अगर लड़की हंस दी तो यानी हाँ है, बट आरुष को ये समझ नहीं आता कि लड़की उसके लिए नहीं, उस पे हंस रही है। आरुष होमोफोबिक है, ये सुन के लैला को हार्ट अटैक पड़ने वाला है। और आरुष ने लैला को ही शो में चोम बोल दिया, इससे बढ़ेगी लड़की, इसीलिए मैं इसको साथ लेके जाता हूँ। तो ये सब सुनने के बाद लैला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम मोड में है। बाली एक रैपर हैं दोस्तों, एंड उनको कुछ तो खाना है। लोग सुबह सुबह अपने टॉयलेट्स में हकते हैं, बाली अपने लिरिक्स में, उनको जो भी सुबह ऐसे आता है वो उसका लिरिक्स बना के वीडियो बना देते हैं। बाली शो में रूलर है, एंड इट प्रूव्स कि जो रूलर है वो भी कभी कभी चौमू हो सकते हैं। बाली और आहाना की लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई, माँ बाप पे चले गए, ये ड्रामा होगा। फिर बाली ने आहाना को आंटी बोल दिया। एंड ये सुनने के बाद बाली और आरुष की जो ऑडियंस है वो बावली हो गई कि ब्रो डजंट हेजिटेट, ब्रो डजंट हेजिटेट। एंड आहाना का कहना है कि बाली को जंगल में रहना चाहिए। हम सबका भी यही कहना है, और उससे उसका माइक भी जरा छीन लो दोस्तों प्लीज प्लीज शो में। एंड आई गेस आहाना को ना सिर्फ वेब सीरीज एंड टीवी ही करना चाहिए, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अच्छा फॉलो करते हैं। अदरवाइज तो वो लेफ्ट राइट सेंटर में खुद तो डूबेंगी, अर्जुन को भी बेचारे को लेके डूबेंगे साथ में। सेक्रेट गेम्स टू एमएक्स गेम्स। नो डाउट जो कुबरा है वो बेसमेंट डिजर्व करती हैं। एंड कुबरा एंड हाना ने शो कर दिया कि व्हाट इज गर्ल मैथ। गर्ल हिप हॉप, तुमको नहीं पता गर्ल मैथ क्या। उन्होंने दिखाया ये कि जिसके ज्वेलरी का कलर बैग के कलर से मैच होगा वही वो लेगा। तो आहाना ने पहनी थी गोल्डन ज्वेलरी, तो उन्होंने कहा अरे मेरी गोल्डन ज्वेलरी से गोल्डन बैग मैच हो रहा है, मेरी रेड ड्रेस से गोल्डन ज्वेलरी मैच हो रही है, गोल्डन ज्वेलरी से बैग मैच हो रहा है, तो ये बैग मैं रखती हूँ।
फिर कुबरा ने ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश की कि ओ माय गॉड, इसने क्या ही ऐसे आइंस्टीन की कौन सी थ्योरी बता दी इसने जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। तो उसने कहा ओ यस, अब मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी, मैंने भी तो सिल्वर पहना तो मैं सिल्वर बैग लूंगी। ऐसे इन्होंने डिसाइड किया है कि किसके पास 1 लाख आएगा, किसके पास 6 लाख आएगा। गर्ल मैथ। अहाना को ये भी लग रहा था कि ये कोई एक्टिंग स्कूल है और उनको यहाँ पे फर्स्ट आना है। फिर बाली से उनकी लड़ाई हो गई। फिर बाली ने उनको बता दिया कि नहीं है। ये सब देखने के बाद हमारे जो नेता हैं वो बहुत खुश है कि ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला कि वो अगली बार से ना 543 नंबर का इयरिंग पहन के जाएंगे इलेक्शन। पटेल भी है शो में दोस्तों। अरबाज पटेल कौन? निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड। अब आप पूछोगे निक्की तंबोली कौन? निक्की तंबोली रागी सावंत की कॉपी। रागी सावंत तो आपको पता ही होगी दोस्तों। फेवरेट। हाइट जितनी बड़ी है दिमाग उतना ही दूर है। घुटने में ना थोड़ा आने में समय लगता है। एंड इस शो के मेकर्स ने इतनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग नहीं की होगी कि शो का सेट कैसे बने, आर्ट कैसे हो, डायरेक्शन कैसे हो, जितनी अरबाज ने एक एपिसोड में कर दी। आकृति और नूरीन शाह की पहले दिन ही कैट फाइट हो गई एंड अश्नीर ग्रोवर ने आके बोला कि ये शब्द इधर नहीं चलता है, ये दूसरे शो पे चलता है। फिर उसने आकृति से कुछ पूछा था। फिर आकृति ने बोला, देन ही वाज लाइक कि ये सब चापलूसी इधर नहीं चलती, वो दूसरे शो पे चलता है। दूसरे शो का तो पता नहीं, पर आपकी जो एंकरिंग है वो दूसरे शो की भसड़ में जरूर चल रही है। रील्स पे डांस करना इज नॉट मनी मेकिंग बिजनेस। नूरीन ने आकृति को बोला कि रील्स पे नाचना इज नॉट मनी मेकिंग बिजनेस एंड वो पानी बेचती हैं। तो अब उनको अच्छे से पता चल गया है कि मनी मेकिंग बिजनेस क्या है। धानाश्री इज द बेस्ट प्लेयर। मैं इस शो की बात कर रही हूँ। यस, धानाश्री वर्मा वो भी इस शो में आई हुई हैं। धाना ने बोला कि शी रिस्पेक्ट दूसरे इंसान की, मतलब जो भी था उनका रिलेशन एंड ऑल दैट स्टफ, कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हैं। फिर वो हर अगले इंसान को जाके अपनी सब स्टोरी सुना रही है। उसमें हंसना मना है क्योंकि धाना को चहल पहल पसंद नहीं है। दानाश्री ने प्रोमो में बोला था कि वो चाहती है ऑडियंस उनका असली चेहरा देखे। शो पे आते ही अर्जुन से एक प्रॉमिस किया एंड दूसरे ही एपिसोड में अर्जुन को धोखा दे दिया। अब ऑडियंस क्या देखे, क्या देखे ऑडियंस? जैसे नयनदीप को पूरे घर वाले इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। एंड मैं बस नयनदीप को यही कहना चाहूंगी कि नयनदीप टेक अ चिल पिल, रिलैक्स, जस्ट अ गेम। भाई जिसको कुछ नहीं पता, बैल बुद्धि को तुम एक दिन में नहीं ठीक कर पाओगे। कि आपको बाली से नहीं पवन जी से बच के रहना चाहिए। विंग 100 बातों की 101वीं बात है कि शो का कास्ट अच्छा है बस। एंड मैं चाहती हूँ कि आरुष भोला इस शो को जीते ताकि 40 दिन और दिल्ली में शांति और सुख का माहौल रह पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।